राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है देवउठनी एकादशी और बहुत से लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान का सुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह और एक बुढ़िया की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। आज का तुलसी माता ने बुढ़िया को दिलाया था कृष्ण का कंधा। जानिए क्या है कार्तिक माह की कहानी, तो मैं आपको आज बताऊंगी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विश्वास सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा रोज दे, खाने को दाल दे, भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आई थी और वह अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसने उठाने लगे, लेकिन वह उठी नहीं। वह बहुत भारी हो गई, जिसने उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है। वह इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माँ, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झकार ले, दाल भात जो भी, श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति को वैसे सभी की करना। ऐसे भगवान से उसे कंधा दिया, हमें भी देना। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यंत महत्व है। इस माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिससे कन्यादान संतान नहीं होती, वह तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पा सकते हैं। ऐसा भी होता है जिसके यहाँ लड़कियां नहीं होती, वो लोग भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। ऐसा होता है किसी किसी के पास नहीं होती और बेटे बेटे होते हैं, तो वो लोग भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ होता नहीं, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं और उसमें एक चुंदरी होगी। और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें विधि भी बता रखी है आप लोगों को कि कैसे तुलसी विवाह करना चाहिए। मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी कथाएं पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से विवाह करा के माला मंगा लेना, जैसी भी आपकी संबाई हो, जैसे गुलाब के फूल की या गेंदे के फूल की, उनको माला पहनाएं और उनका फेरे दिलवाएं। जैसे विवाह होते हैं इस तरीके से करा दें। विवाह हम क्या करा सकते हैं, भगवान खुद ही सारे विवाह करते हैं, लेकिन हम अपने मन के लिए इच्छा से तो हम कर लेते हैं भगवान का
पूजा पाठ तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं शालिग्राम है, ये मेरा मंदिर है। सुबह की मेरी पूजा हो गई है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिख के बताना। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।